एक्स्ट्रा प्लेयर कोई भी नहीं रहेगा ग्राउंड के अंदर। ट्रॉफी को एक टीम लेके जाएगी। ये टेबल रखिए उधर वाली अंपायर से भी जा रहे हैं। राजेश्वर रॉयल सारावी फील्ड को कीजिए सेट। चलिए पहली गेंद यहां पे और पहली गेंद चौके की तरफ बेहतरीन तरीके से। थोड़ी सी गेंदबाज के पहली गेंद काफी बढ़िया तरीके से हमें देखने को मिली। अभी के लिए हम चलेंगे दूसरी गेंद की तरफ। पहली गेंद के अंदर आया है एक चौका, दूसरी गेंद के लिए बिल्कुल रेडी है। दूसरी गेंद को भी उसी दिशा में लेके जाना चाहते थे, लेकिन हर एक गेंद को उस दिशा में लेके जाना मुश्किल है, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी गेंद बहुत बढ़िया डिलीवरी। राजेश्वर यहां से प्रयास फील्डिंग में फिर से थोड़ा सा चेंज करने का। 2 मिनट रुका गए जो ये गेंद ऊपर गई है, ये फील्डर के हाथ में आएगी। ओ दोनों ही फील्डर आपस में टकरा गए, दोनों ही फील्डर आपस में टकराए, गेंद छूटी हाथ से। काफी बढ़िया। अंपायर से रिक्वेस्ट है 2 मिनट रोका जाए। 3 गेंदें हुई है, थोड़ा स्कोर के लिए ओके चलने दीजिए। जी हाँ, ये कैच छूटा है, कैच छूटा, मैच छूटा, पहली विकेट मिलती यहां से मुश्किल हुआ। चौथी गेंद के साथ बिल्कुल रेडी रहेंगे। काफी बढ़िया डिलीवरी है, अपील की गई है बट नहीं, नकारा जाएगा, नकारा जाएगा। और यहां से अब वो 5वीं गेंद डॉट गेंद, ये यहां से एक और बेहतरीन गेंद। ये बैट के खेलने का प्रयास था, एक सिंगल मिलेगा, डायरेक्ट थ्रो के लिए गए बट नहीं, कनेक्शन नहीं मिलेगा। एक सिंगल मिला इस गेंद के ऊपर। अभी भी इस ओवर की एक आखिरी गेंद बाकी। लेग बाय का इशारा अंपायर के द्वारा, लेग बाय के रूप में ये 1 रन आएगा। जी हाँ, 1 रन आएगा लेग बाय के रूप में यहां से। अब एक आखिरी गेंद इस ओवर की, यहां से किस तरीके से रहती है, क्या यहां पे शॉट आएगा कोई बड़ा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि ये है पावर प्ले। एक सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक को किया जाएगा रोटेट। स्कोर पहुंचा 8 रन के ऊपर। एक ओवर की समाप्ति पे 8 रन, कोई भी नुकसान नहीं। पावर प्ले की पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 8 रन बने हैं। पहले बॉल पे चौका। 4.20 1-1। बॉलर का नाम, ये दूसरी ओवर में बॉलिंग करना है, उसका नाम तीसरी गेंद। यहां पे ये बड़ा शॉट है, इसे रोक पाना मुश्किल है। पिछली बार भी इतनी ही ताकत लगाई थी, बल्ले पे ना आई थी। इस बार बल्ले पे आई तो डायरेक्ट ग्राउंड के बाहर गई। इसे तो कोई नहीं रोक सकता। एक काफी बढ़िया और काफी बड़ा छक्का, 15 पे पहुंचा ये स्कोर 3 गेंदों के अंदर।
यहां से अभी भी 3 गेंदें इस पावर प्ले की बाकी है और इस पावर प्ले का पूरा फायदा उठाइए। रमेश पटेल जानते हैं किस तरीके से उठाना है। 7 बॉलों के अंदर 13 रन जड़ दिए इस खिलाड़ी ने। अभी भी मौका कि इस पावर प्ले को और थोड़ा बड़ा किया जाए। फिर से अपने कदमों का इस्तेमाल करेंगे, हल्का फुल्का अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। काफी बढ़िया गेंद, अगर चूके तो पीछे जा सकती है। 2 की मांग की गई। रमेश ना बोलते हुए महेंद्र को रखेंगे स्ट्राइक के ऊपर। सिंगल मिलेगा यहां से। 2 गेंदें अभी भी शेष है इस पावर प्ले की। क्या महेंद्र पटेल की तरफ से भी कोई बड़ा शॉट देखने को मिलेगा? पावर प्ले को बड़ा तो जरूर करना चाहते हैं क्योंकि अपने हाथ खोल सकते हैं, सारे प्लेयर अंदर होंगे। अगली गेंद लेके तैयार, खेलने की कोशिश की लेकिन सिंगल से ही काम चलाना पड़ेगा। सीधी गेंद फील्डर के हाथों में, मिसफील्ड। यहाँ पे ओवर थ्रो के रन हो सकते थे लेकिन मना किया। रमेश पटेल लास्ट गेंद का सामना करेंगे। पावर प्ले की ये लास्ट गेंद रहेगी, उसके बाद हो जाएगा पावर प्ले खत्म। 17 पर पहुंचा है स्कोर और हमेशा की तरह 17 पे होता है खतरा। क्या आ जाएगी विकेट या फिर सीधा 6 रनों के लिए? जी हाँ, खेल दिया है पीछे की तरफ से। 4 रन जरूर मिल जाएंगे यहाँ पे रमेश पटेल को। स्कोर पहुंचता हुआ 21 रनों पे 2 ओवर की समाप्ति पे। काफी बढ़िया दोनों ओवर 21 रन पे पहुंचा ये स्कोर। पावर प्ले हुआ यहीं से समाप्त। 2 हुए हैं ओवर। पावर प्ले की समाप्ति के बाद अब फील्डिंग में होगा चेंज। प्लेयर्स जाएंगे बाउंड्री की तरफ। यहां से बाउंड्रीज हो जाएगी बड़ी, जहां पे आपको एक गेंद को दिशा दिखा के बाउंड्री तक भेजना था, अब आपको गेंद के साथ ताकत भी दिखानी पड़ेगी। अब वो ताकत लगेगी तब गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। पावर प्ले हुआ समाप्त। तीसरी ओवर को करने के लिए बगराज नए बॉलर। 1 ओवर ऑलरेडी करके गए जिसमें 8 रन दिए उन्होंने। अब एक और ओवर करने के लिए वो आए हैं। पहली गेंद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, सिंगल की यहाँ पे मांग थी। सिंगल मिल भी जाएगा, डबल भी लेना चाहते थे अगर मिसफील्ड होती तो, बट सिंगल ही मिलेगा यहाँ से। बगराज ने पहले भी 1 ओवर किया है, उसमें दिए थे उन्होंने 8 रन। इस गेंद में आया है 1 सिंगल। स्ट्राइक हुई है रोटेट। रमेश के पास गई है फिर से स्ट्राइक। 9 गेंदों में किए हैं इस खिलाड़ी ने 18 रन। 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता हुआ ये प्लेयर 2 चौके जड़ चुका है, 1 छक्का जड़ चुका है। हर एक एरियाज को चेकआउट करते हुए कि गैप कहां पे है। जहां पे गैप मिलेगा वहां पे जड़ेंगे रमेश पटेल। एक और छक्के की तलाश में, एक और चौके की तलाश में। ये लीजिए, ढूंढ रही है। चलिए अगली गेंद, और इस बार भी उठा के खेला है लेकिन क्या इस बार फील्डर नीचे आ पाएंगे? जी हाँ, आ तो गए थे लेकिन गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर और अंपायर का डिसीजन आ रहा है 4 रन, लेकिन शायद तक गेंद बाहर गिरी है। ये गेंद बाहर ही गिरी है। एक हाथ आया था बीच में, बट अंपायर के डिसीजन का वेट है। अंपायर ने कहा था 4, हाथ आया था बीच में, गेंद डायरेक्ट आई थी बाहर। यहां से 6 रन हो सकते हैं ऐसी मांग की जा रही है। अंपायर के ऊपर डिसीजन है। अंपायर 6 है। अंपायर हमें तो 6 है। नहीं वो अलाउड नहीं है यार। काले भी तो भी हो तो नहीं हटाएंगे वो, देखेंगे। 6 रन। चलिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। 6 मिलेगा यहां से। अंपायर की तरफ से इशारा। देखिए अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन होता है, यहां से कुछ ऐलान नहीं किया जाएगा। अंपायर जो कहेंगे वही होगा। 32 के ऊपर पहुंचा ये स्कोर इस 6 के साथ। 11 बॉल में 28 रन। 6 रन। अगर सिंगल हाथ और 1 विकेट भी हाथ से गई। जी हाँ, 38 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा है 2.4 ओवर के बाद। 2 गेंदें अभी भी तीसरे ओवर की शेष। यहां से जिस तरीके से हाथ खोले गए, लाजवाब। इस बार भी गैप ढूंढा, इस बार भी गैप ढूंढा। आप इस खिलाड़ी को देखिए, 6-4 6-4 क्या खेल रहा है। 4 गेंदों में 20 रन जड़ दिए हैं। उपनाम काकू है इसका। रमेश पटेल
नाम ही काफी है इस प्लेयर का। और अभी भी इस ओवर की एक आखिरी गेंद बाकी है। 20 रन 21 रन आए हैं इस ओवर से। पहला सिंगल था, स्ट्राइक दी गई थी उन्हें। एक आखिरी गेंद इस ओवर की। क्या इस गेंद को भी रमेश पटेल बड़े स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे? 42 हो चुके हैं, 3 ओवर समाप्त हो जाएंगे इस गेंद के बाद। एक बार फिर से प्रयास होगा रमेश का, बट इस बार मौका नहीं मिला। इस बार मौका नहीं मिला, वो सिंगल भी नहीं आ करते हुए सीएसके के चेतू भाई ने जो काम किया था वो आज महेंद्र पटेल करते हुए रमेश भाई को स्ट्राइक पे लाके बढ़िया हिटिंग कराई जा रही है उनकी तरफ से। चलिए नई ओवर की यहां पे शुरुआत होगी। 42 के ऊपर पहुंचा स्कोर। 3 ओवर की समाप्ति हुई, कोई विकेट का नुकसान नहीं। नए गेंदबाज अशोक को थमाई गई है ये गेंद, क्योंकि टीम के लिए ऑलरेडी मुश्किलें चल रही है। 17 मैचेस खेले, 17 विकेट लिए हैं इन्होंने। अशोक पटेल इकोनॉमी 9.28 की इनकी, बेस्ट इनका 4-12 का। अब यहां से 4-5 चटकानी होगी तब जाके कुछ होगा। पहली गेंद काफी बेहतरीन डिलीवरी, रनिंग बिटवीन द विकेट्स, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी चूक हुई बट कोई बात नहीं, सिंगल यहां से ले लिया जाएगा, बड़ी आसानी से चुराया जाएगा। लेग बाय का इशारा अंपायर की तरफ से, 1 रन मिलेगा। एक गेंद हुई 43। एक और गेंद के साथ रेडी, बिल्कुल। पहली गेंद पे आया है सिंगल, ये तो शायद वाइड, जी हाँ, अंपायर की तरफ से इशारा रहेगा वाइड का। दूसरी गेंद रहेगी वाइड। पहली पे आया सिंगल, दूसरी रही वाइड यहां से। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। अशोक पटेल को थोड़ा समझना पड़ेगा। तीसरी गेंद, ये तो अंपायर का फैसला। अब तो चलिए डॉट डिलीवरी यहां से, बेहतरीन। 44 के ऊपर वो स्कोर पहुंचा है 2 गेंदों के बाद में। इस ओवर की हुई है केवल मात्र 2 गेंदें। यहां से तीसरी डिलीवरी को लेके जाएंगे अशोक पटेल। सामने उनके रमेश पटेल, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े शॉट लगाए हैं। एक और शॉट हो सकता है, बट ये तो कैच है। रमेश पटेल की पारी को किया जाएगा समाप्त। 38 रन बनाए 15 गेंदों में। इस खिलाड़ी ने लगाए 3 छक्के 4 चौके। बेहतरीन पारी इस प्लेयर की। समाप्त होती हुई यहीं पे 44 के ऊपर गिरता हुआ पहला विकेट यहां पे राजेश्वर क्लब साकिनाका का। मालू चौधरी यहां पे क्रीज पे आते हुए चौथा ओवर प्रगति पे। 3 गेंदें खत्म हो चुकी है। चौथी गेंद लेके तैयार है अशोक पटेल, और यहां पे पीछे की तरफ खेलने की कोशिश। क्या बैट के साथ संपर्क हुआ है या नहीं? अपील तो जरूर हो रही है, लेकिन अंपायर का डिसीजन क्या होगा वो तो जी नहीं, नॉट आउट, डॉट गेंद। बेहतरीन बैटिंग की गई थी यहाँ पे, और बढ़िया स्कोर 3 ओवर के अंदर 42 रनों का था। लेकिन ये चौथा ओवर प्रगति इस बार उठा के खेला है। क्या कैच नहीं, नो मैंस लैंड में गिरेगी गेंद, और 1 रन के साथ संतुष्ट रहना पड़ेगा मालू चौधरी को। महेंद्र पटेल स्ट्राइक पर। जी हाँ, महेंद्र पटेल रहेंगे स्ट्राइक के ऊपर। बट उससे पहले हमारे भामाशाह श्रीमान राजू राम जी पुत्र श्री मोती राम जी पटेल सिंह, श्री राम मैरा राम जी पुत्र श्री केवल राम जी पटेल, श्रीमान भीमा राम जी पुत्र श्री कसना राम जी पटेल, श्रीमान भगा राम जी पुत्र श्री शिवा राम जी पटेल,
श्रीमान भलाराम जी, नारायण राम जी पुत्र श्री हनुमान राम जी पटेल और बहुत सारे भामाशाह भी हमारे साथ हैं, जिनके हम नाम एक एक करके आप सभी के सामने लेंगे। उन सभी का धन्यवाद जितने भी भामाशाह हमारे साथ इस EPL सीजन 5 में जुड़े। इसी के साथ 5वां ओवर प्रगति पे, स्कोर पहुंचा 46 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। श्री राम भैरा राम जी पुत्र श्री सावल राम जी पटेल, श्रीमान सुजा राम जी पुत्र श्री भगा राम जी पटेल, श्रीमान नारायण राम जी पुत्र श्री नरसिंह राम जी पटेल, श्रीमान नारायण राम जी पुत्र श्री नरसिंह राम जी पटेल, श्रीमान सुरजा राम जी भौरा राम जी पुत्र श्री भूरा राम जी पटेल, श्रीमान रणछोड़ राम जी पुत्र श्री मोती राम जी पटेल, श्रीमान तुलसा राम जी पुत्र श्री धना राम जी पटेल, श्रीमान मफत लाल जी पुत्र श्री बेस्ट कीपर विकेट कीपर भामाशाह श्रीमान मांगीलाल जी पटेल, श्रीमान रावत राम जी पटेल, श्रीमान प्रकाश राम जी पटेल। धन्यवाद है आप सभी भामाशाहों का। नए बैट्समैन का नाम बोमाराम। नए बैट्समैन आए हैं, लेकिन संभालना पड़ेगा अपनी टीम को। मुश्किल होता जा रहा है यहाँ से उस स्कोर को चेस करना, उस बड़े स्कोर तक जा पाना। चेस तो आपको बाद में करवाना है, पहले आपको बड़ा स्कोर खड़ा करना है, जिसके लिए टीम प्रयास कर रही है। स्कोर पहुंचता हुआ 48 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे, और बोमाराम स्ट्राइक पर। उठा के खेलना चाहते थे लेकिन गेंद आई नहीं बल्ले पे, आगे बढ़े थे लेकिन वो ना आने की वजह से एक बार फिर डॉट बॉल। लास्ट गेंद बचती है यहाँ पे अर्जुन भाई की। चलिए, आखिरी गेंद 5वें ओवर की, और वो वाइट हो सकती है, लेकिन अंपायर पे होगा डिसीजन के कहीं ना कहीं टच हुई है या नहीं। चलिए, ओवर की समाप्ति, 5 ओवर खत्म, और स्कोर पहुंचा 48 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। दूसरे दिन के हमारे भामाशाह, जो भोजन के भामाशाह है, श्रीमान नवीन जी चौधरी, श्रीमान मोती राम जी चौधरी, श्रीमान कृष्णा कुमार जी चौधरी, आप सभी का धन्यवाद। साफा के भामाशाह हमारे श्रीमान अमरा राम जी पटेल, आपका भी धन्यवाद। और पहले दिन का जो आपने लाइव प्रसारण देखा था, उस लाइव प्रसारण में जो हमारे भामाशाह रहे वो है श्रीमान नारायण राम जी पटेल और श्रीमान विक्रम जी पटेल। 6ठे ओवर की पहली गेंद पे उठा के खेला हुआ शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन से ही महेंद्र भाई को संतुष्ट होना पड़ेगा। दूसरे दिन का जो ये आप लाइव प्रसारण अभी के लिए देख रहे हो YouTube के माध्यम से, उसके लिए हमारे भामाशाह श्रीमान मोहन लाल जी पटेल, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उप विजेता जो हमारे यहाँ से कुछ राशि लेके जाएंगे, उनमें जो हमारे 2 भामाशाह है वो है श्रीमान सलगराम जी पटेल और श्रीमान विक्रम जी पटेल। 5 ओवर की तीसरी गेंद, ये भी डॉट बॉल होते हुए, जो 3 ओवर के अंदर जो बड़ा स्कोर बना था, तो आज लग रहा था कुछ बड़ा स्कोर बनेगा, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। उसके बाद जो साकिनाका के बॉलर बैट्समैन बड़े शॉट खेलना चाहते थे, वो खेल नहीं पाए, और इसी वजह से स्कोर नहीं बन पाए। ये गैप में होती तो 4 रन मिल जाते, लेकिन फील्डर मौजूद, दूसरे की मांग, लेकिन नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, दूसरे की मांग थी, मिला नहीं। टॉस के बॉस के हमारे भामाशाह श्रीमान दिनेश कुमार जी चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रिटायर हर्ट या रिटायर आउट? आउट, ओके। न्यू बैट्समैन कमलेश।
जितने भी ये शॉट बहुत ज्यादा लाजवाब, नीचे फील्डर मौजूद है, हाथ में नहीं आएगी, बाहर जाएगी ये गेंद, 6 रन मिलेंगे मैक्सिमम। जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी मेहमानों का स्वागत है, जितने भी नए मेहमान जुड़े हैं, जितने भी पुराने मेहमान हैं, सभी का स्वागत है। पहले दिन पे जो आपने बहुत ही ज्यादा बेहतरीन वो नाश्ता किया था, उसके हमारे भामाशाह थे श्रीमान भावेश कुमार जी चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। छठे ओवर की लास्ट गेंद और पिछली गेंद पे 6, इस गेंद पे कोई उठा के खेल दिया है, सीधी जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 2 गेंदों पे 2 छक्के और इसी के साथ नो बॉल का भी इशारा। नो बॉल 6। नो बॉल का इशारा हुआ यहां से, ये आसान है, देखेंगे किस तरीके से होगा अब यहां से। बट एक और चीज बता दूं, जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, बेस्ट फील्डर के भी भामाशाह है हमारे श्रीमान वक्ता राम जी पटेल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और गेंद यहां से मौका मिला, बट इस गेंद पे कुछ कर नहीं पाए, फील्डर पकड़ नहीं पाएंगे, ये काफी बढ़िया फायदा, 4 रन मिले, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। जो स्कोर में इजाफा करने की बात चल रही थी, वो स्कोर के अंदर इजाफा होता हुआ। ₹67 पर पहुंचा है स्कोर। जी हां, अंपायर के हमारे भामाशाह श्रीमान भगीरथ जी पटेल, श्रीमान कैलाश जी पटेल, श्रीमान नेमाराम जी पटेल, आप तीनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। 67 रन 3 विकेटों के नुकसान पे 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 1 ओवर बचा है। यहां से क्या 82 का जो बड़ा स्कोर था उसके ऊपर जा पाएगी टीम? 1 ओवर के अंदर कुछ बड़े हिट की दरकार। कमलेश 3 गेंदों में 16 रन बना के खेल रहे हैं। हेलो, यहाँ पर पधारे हुए हमारे वसई ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहनलाल जी धारावी, हाड़ग राम जी, कुंपा राम जी, पैसा राम जी, और जो भी मेहमान पधारे उसका आजना पटेल कल्बी समाज मंदिरों की तरफ से हार्दिक स्वागत। हमारा ये क्रिकेट का टूर्नामेंट का शोभा बढ़ाने के लिए आप आए हो, आपका तहे दिल से हम पूरे खिलाड़ी आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद। एक और रिटायर्ड प्लेयर। एक और प्लेयर रिटायर्ड आउट। जी हाँ, रिटायर आउट दे दिया गया एक और प्लेयर को। अभी पीछे बचती है 5 गेंदें। कुछ बड़े शॉट्स की कोशिश, स्कोर को बड़ा बनाने की कोशिश। और नई मुंबई के अध्यक्ष भरत भाई पधारे हैं यहाँ पे, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनके साथ जोराराम जी जो गांव से आए हैं यहाँ पे, जोराराम जी का भी स्वागत है। उमा राम जी सेक्रेटरी साहब वसई ट्रस्ट के, आपका भी स्वागत। यहाँ सब पधारे हुए सभी महानुभावों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं आईपीएल पास टूर्नामेंट में। गांव से आए हुए हमारे हनुमान राम जी का भी हम स्वागत करते हैं, आप आए हो हमारे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट में। सभी भामाशाहों का और सभी पधारे हुए हमारे मेहमानों का स्वागत है और तहे दिल से शुक्रिया, आपने इतना टाइम निकाला हमारे एपीएल सीजन 5 के लिए। बेस्ट बैट्समैन के भामाशाह भी हैं हमारे रॉयल सांजना क्रिकेट क्लब के। जी हाँ, एक और गेंद, पिछली गेंद के ऊपर बेहतरीन विकेट आई है, इस गेंद के ऊपर थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। सिंगल की मांग की गई, सिंगल बड़ी आसानी से मिल जाएगा। काफ़ी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स प्लेयर्स का देखने को मिलता हुआ, इस तरीके से ही आपको खेलना पड़ेगा। 69 पर पहुंचता हुआ स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। 3 गेंदें अभी भी बची हुई है और 3 गेंदों के अंदर कुछ बड़े हिट्स की दरकार। यहाँ पे घुमाया है लेग साइड के अंदर, फील्डर नीचे आने की कोशिश, लेकिन बाउंस होके बॉल निकल जाएगा। 4 रनों के लिए 4 रनों का स्कोर में और इजाफा होता हुआ 73 पर पहुंच चुका है स्कोर। 2 गेंदें अभी भी बाकी है।
लालच बुरी बला है। लालच किया कि गेंद को पहले ही पकड़ लूं, बट गेंद गई पीछे की तरफ। इसके बाद तैयार रहे हमारे मां आशा कृपा क्रिकेट क्लब जोगेश्वरी के कप्तान और राइजिंग स्टार सांता क्रूज के कप्तान। टॉस होगा। एक बेहतरीन गेंद लेके अभी के लिए जाते हुए पिछली गेंद पे 4 मिला, इस गेंद पे भी जा सकता है। पीछे फील्डर मौजूद है, क्या हाथ में आएगी? जी हाँ, ये हाथ में आनी चाहिए थी। ये बड़ी मिस्टेक हुई। पिछली गेंद पे 4 नहीं जाना चाहिए था। इस गेंद पे भी 4। ये बड़ी गलती है। आप देखें, पहली पे 4 नहीं था, दूसरी पे विकेट था। दोनों ही बार गलतियां हुई और ये गलतियां ही तो बड़ा स्कोर बना रही है। एक गेंद अभी भी शेष है। एक आखिरी गेंद यहां से शेष रहेगी। इस आखिरी गेंद के साथ स्कोर को कितना पार पहुंचाया जा सकता है, उसके ऊपर सवाल लगता है। 2 चौके आ चुके हैं। एक बार फिर से खेल दिया, फील्डर वहां पे मौजूद है। इस बार कोई गलती नहीं होगी, ये कैच होगा और यहीं पे स्कोर लाइन 77 पे अटकती हुई 6 विकेटों के नुकसान के ऊपर 78 के साथ यहां से अब टीम को बनाने होंगे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आयोजन, बहुत अच्छा शानदार आयोजन। यहाँ पे स्टेज के पास एक गोदान माँ दान है। गौ माता का जो भी भक्त अपनी इच्छा से यहाँ पे रखा गया है डिब्बा, अपने इच्छा से गौ सेवा भी के लिए आप टॉस विन भाई, टॉस के लिए सांता क्रूज वर्सेस जोगेश्वरी। आप टॉस के लिए ग्राउंड में जाए। टॉस होने वाला है, सांता क्रूज वर्सेस जोगेश्वरी। दोनों कप्तान ग्राउंड में जाए। टॉस थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, इसके बाद मैच है। टॉस अभी होगा, मैच थोड़ी देर बाद होगा। अभी तक एक पारी हुआ है। यहाँ पे गोदान मादान है, आपकी इच्छा से आप उसका धर्म कर सकते हैं। ये डिब्बा पड़ा है, भक्त जो भी अपनी इच्छा से यहाँ पे कमेंट बॉक्स के पास में एक डिब्बा है, उसमें आप अपना दान कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट आज, ये 2 दिन का टूर्नामेंट था। 8 टीमों ने भाग लिया था। कल लीग के मैच हुए थे 8 मैच और आज पूरा समापन भी आज ये शाम को एक रोमांस फाइनल देखने को मिलेगा। इसलिए धीरे धीरे तादाद में दर्शक यहाँ पूरा स्टेडियम खचाखच भर गया है, धीरे धीरे आ रहे हैं और सभी जितने भी भाई खड़े हैं जो भी कहीं पे भी, तो वो बैठ सकते हैं। आपके लिए हम सुविधा रातों रात की है बैठने की, इधर स्टैंड बनाया है, आप आराम से बैठ के लुत्फ उठा सकते हैं। ये टूर्नामेंट का आपके लिए स्टेडियम पूरी साया रातों रात तैयार की है, आप आराम से बैठ कर भी ये लुत्फ उठा सकते हैं। चैना राम जी आपको बुला रहे, इधर स्कोरर बुला रहे, 2 मिनट आना पड़ेगा। स्कोरर टॉस किधर है? टॉस के बॉस दिनेश भाई। दिनेश भाई आप आइए, टॉस करवाइए। सांता क्रूज वर्सेस जोगेश्वरी का मैच का टॉस करवाइए। दिनेश भाई जहां भी हो आप जल्दी ग्राउंड में पहुंचे। टॉस के लिए आपके दोनों कैप्टन खड़े हैं, इंतजार करें। दिनेश भाई भी आ चुके हैं, ओम जी भाई, थाना राम जी और दोनों टीम के कैप्टन भी वहां पे रेडी है। जो भी आजना पटेल समाज, आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत। जो भी भामाशा इस टूर्नामेंट के लिए बने, उनका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आपने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। आप आए हो अभी मैच देखने में, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। इसके लिए आपका तहे दिल से हम पूरी 8 टीम के खिलाड़ी स्वागत करते हैं। टॉस शुरू होने जा रहा है। अभी सिक्का किसके पक्ष में उछलता है अभी थोड़ी देर मालूम पड़ जाएगा। दोनों का टॉस हो रहा है, ये नॉकआउट अभी मैच चल रहे हैं। जो जीतेगा वो सेमीफाइनल में जाएगा। 2 मैच हुए, बहुत ही रोमांस देखने को मिला। अभी तीसरा चालू है, चौथा इसके बाद। टॉस विन भाई,
टॉस जोगेश्वरी ने जीता, पहले बॉलिंग का फैसला किया। टॉस में बाजी मारी है जोगेश्वरी ने और अभी बॉलिंग करेंगे पहले। जल्दी मैच शुरू करें। साकिना का फील्ड में सेट है और ओपनर बल्लेबाज धारावी के दोनों ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। अब कुछ ही पल में ये मैच चालू हो जाएगा। इसके बाद में जो मैच है सांता क्रूज वर्सेस जोगेश्वरी, उसमें जोगेश्वरी ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। अब बॉलिंग का बहुत ही शानदार वातावरण। जितने भी भामाशाह हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी तरफ वो कैमरा है, एक बार उस कैमरे की तरफ देख लीजिए। आप लाइव में जा रहे हो। ये कैमरा सामने अपने यूट्यूब का कैमरा, भामाशाह जितने भी बैठे हैं इधर थोड़ा उधर ध्यान दें। आपका वीडियोग्राफी बन रहा है, आप आए हो मौजूदगी में आपका अभी जल्दी ये शुरू करें मैच। इसके बाद एक और मैच बाकी, उसके बाद सेमीफाइनल खेलना शुरू होगा। शुरू। जी हाँ, पहले गेंद यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से गैप ढूंढा है। ये चौका मिलेगा बड़ी आसानी के साथ। पहली गेंद गैप के अंदर चौका मिलता हुआ यहां से राजेश्वर रॉयल्स धारावी। सामने है राजेश्वर क्लब साकीना का। यहां से बढ़ना है आगे। $78 तक पहुंचना है। अभी भी 4 रन आए हैं पहली गेंद में। दूसरी गेंद के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं। गैप अच्छा ढूंढा है। 2 की मांग की जाएगी। 2 के लिए दौड़ लगाई भी जाएगी। बड़ी आसानी के साथ 2 लेंगे। बहुत ही ज्यादा बेहतरीन 2 रन यहां पे मिलते हुए। 2 गेंदें हुई है, 6 रन मिले हैं। यहां से रिक्वायर्ड रन रेट है 10.80 की, और जिस हिसाब से खेल रहे हैं आराम से बनेंगे। पावर प्ले है, यहां से आपको रन बनाने का मौका मिलेगा। इस बार भी हाथ को खोला, कोई फील्डर मौजूद नहीं, और वहीं पे फिर से एक बार एक और चौका बटोरा। जहां पे पहला चौका वहीं पे दूसरा चौका। 10 रन हो गए। 3 गेंदों के अंदर 10 रन बनाए गए हैं। इसी हिसाब से अगर खेलते रहे तो यहां से तो ये मैच आपका है। थोड़ा बचा के खेलना पड़ेगा बस विकेटों को। पावर प्ले में हाथ खोलने फील्डर को भेजा गया है बाहर, क्योंकि 2 चौके वहां से आ चुके हैं। इस बार वो चौका आपके हाथ में नहीं आएगा। इस बार कोई और दिशा ढूंढनी पड़ेगी। चंदू बिल्कुल रेडी है। चंदू उसी दिशा में खेलेंगे। चंदू को पता है कि उस दिशा में भले प्लेयर हो, स्ट्राइक रोटेट करने के लिए सिंगल तो मिल जाएगा। स्ट्राइक रोटेट किया जाएगा। अर्जुन आएंगे स्ट्राइक के ऊपर। पहली गेंद का करेंगे सामना। इस ओवर की ये 5वीं गेंद। पहले ही 4 गेंदों में 11 रन आ चुके हैं। आसानी के साथ यहां से बस आपको एक बड़े स्कोर की तरफ जाना है। वो हो सकता है। आपको बस 78 क्रॉस करना है। आपका ये मैच है। 5वीं गेंद के लिए तैयार रहेंगे। प्लेस किया गया सिंगल के साथ। यहां से वापस स्ट्राइक दी जाएगी चंदू को। चंदू चौधरी स्ट्राइक के ऊपर फिर से एक बार इस ओवर की इस आखिरी गेंद को खेलते हुए। स्ट्राइक से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी टीम के लिए रन बनाना। जानते हैं यहां से चंदू उस चीज को। 11 रन पहले ही उन्होंने 4 गेंदों में बटोरे, और रन बटोरने के लिए वो ट्राई करेंगे कि एक बड़ा शॉट आ जाए इस आखिरी गेंद के ऊपर। एक बड़े शॉट के लिए रेडी रहेंगे आखिरी गेंद के साथ। यहां से आगे बढ़ते हुए मालू चौधरी। बड़े शॉट तो नहीं, लेकिन स्ट्राइक को अपने पास रखने का प्रयत्न करेंगे। और यहां पे दोनों ही फील्डर मौजूद है वहां पे, बट दोनों ही फील्डर को छक्का देके वो गेंद हाथ में ना आई। 2 रन की मांग की गई। 2 रन बड़ी आसानी से मिलेगा, और स्कोर पहुंचा 14 के ऊपर 1 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के। दो ओवर का जो पावर प्ले है उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पे चंदू ने की। 5 गेंदों में 13 रन बनाए। गैप ढूंढ ढूंढ के शॉट लगाए, बहुत ही बेहतरीन।
प्रमोद पटेल आए हैं अभी बॉलिंग के लिए। दूसरा ओवर वो करेंगे और स्ट्राइक पे रहेंगे अर्जुन। यहाँ पे चंदू बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करते हुए, तो उनका टारगेट वही रहेगा कि स्ट्राइक पे कुछ भी करके चंदू भाई को लाया जाए, क्योंकि ये पावर प्ले का लास्ट ओवर है। या फिर वो खुद करेंगे हिटिंग? जी नहीं, उन्होंने कहा दूसरी तरफ से मैं भी करूंगा हिटिंग, और खेल दिया है 4 रनों के लिए गेंद को। पहली गेंद 4 रन आते हुए। जी हाँ, पावर प्ले की ये दूसरे ओवर की पहली गेंद, जिसमें चौका बटोरा यहाँ से अर्जुन ने। अर्जुन की निगाह है अपने लक्ष्य की तरफ। अब वो लक्ष्य बड़ा स्कोर है 78 का। वो 78 के बड़े स्कोर तक पहुंचने के लिए ऐसे चौके छक्के मारने पड़ेंगे। एक चौका आया, गेंद को बाहर रखा गया था, बट गेंद को बाहर से अपनी तरफ लाया, एक सिंगल के साथ किया है स्ट्राइक को रोटेट। चंदू, उन्हें मिली है स्ट्राइक। अर्जुन आए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर। दूसरी ये गेंद थी। अभी भी 4 गेंदें इस ओवर की शेष, और इस 4 गेंदों में बड़े शॉट की लगातार मांग है। एक बड़े शॉट की तरफ जाने का प्रयास करेंगे, फील्डर वहां पे मौजूद है। दोनों ही फील्डर के बीच में से वो गैप ढूंढा, बट गेंद की गति है स्लो, रनिंग है फास्ट, उसे तो आप रोक नहीं सकते। कितना ही जोर से आप थ्रो कीजिए, प्लेयर ऑलरेडी आ चुका था। काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। इस तीसरी गेंद के ऊपर लिए गए हैं 2 रन, 21 रन होंगे टोटल। अभी भी 3 गेंदें इस ओवर की शेष, इस पावर प्ले की शेष, और इन 3 गेंदों में कुछ बड़े शॉट्स का प्रयास फिर से होगा। प्रयत्न करेंगे यहां से चंदू की अपनी टीम के स्कोर को 30 के पार लेके जाए। अंपायर का इशारा वाइट बॉल के लिए। एक एक्स्ट्रा रन यहां से जाएगा, 22 रन होंगे यहां से। गेंदें रहेंगी अभी भी 3 गेंदें अभी भी प्रमोद के पास, कि वो अपनी टीम के उस स्कोर को थोड़ा वहीं पे सीमित रखे, ज्यादा आगे ना जाने दे सामने वाली टीम के स्कोर को। 22 रन हुए हैं, 22 से 30 में भी जा सकते हैं। 3 गेंदें रहेगी। चौथी गेंद लेके प्रमोद आगे की तरफ जाते हुए, इस चौथी गेंद को भी नकारा गया। ये गेंद भी वाइड, बैक टू बैक 2 वाइड गेंदें, 23 रन होते हुए। और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है ये। कल के दिन में हम लोगों ने देखा था 74 का टोटल रखा था इनके सामने, और अर्जुन ने मिलके वो चेस किया था बिना किसी विकेट गिरे। कोई भी विकेट नहीं गिरा था और पूरा स्कोर चेस कर दिया था। आज भी कुछ उसी तरीके की कोशिश करते हुए, और उठा के खेला है ऑफ साइड में, गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा के बाहर। अंपायर की तरफ का इशारा। 6 रन पूरे नंबर मिलते हुए उनकी एफर्ट्स के, और स्कोर पहुंचता हुआ 29 रन। अभी भी 2 गेंदें बची हुई है पावर प्ले की। क्या वो बड़ा शॉट फिर से देखने को मिलेगा इन 2 गेंदों के अंदर? प्रमोद 15 रन पहले ही खा चुके हैं अपनी 4 गेंदों में। अगली गेंद, इसे भी उठा के खेलने की कोशिश, लेकिन कट लग करके गेंद पीछे की तरफ गई है। सिर्फ सिंगल से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अर्जुन को दी जाएगी स्ट्राइक। 30 रन हुए हैं। इस ओवर में आए हैं 16 5 गेंदों में। अभी भी वो आखिरी गेंद शेष है। पिछले ओवर में थे 14, इसमें 16। एक गेंद अभी भी बाकी पावर प्ले की। ये तो बड़ी सी वाइड है, कीपर खुद लगा के उस गेंद को पकड़ते हुए। बड़ी सी ये वाइड, जहां पे एक और एक्स्ट्रा रन जाएगा। 30 के बाद हो जाएंगे 31। 5 गेंदें हुई है, अभी भी एक गेंद इस ओवर की शेष, और इस आखिरी गेंद को लेके पावर प्ले की आखिरी गेंद, जिसमें बड़ा शॉट हो सकता है। बड़े शॉट का प्रयास है, ये ऊपर गई है, दूर नहीं, प्लेयर नीचे मौजूद है। चौका जाने से रोकने का प्रयास, बट नहीं रोक पाए। क्या वो चौका है? जी हां, वो चौका है। 35 रन 2 ओवर में। ये पावर प्ले है, ये पावर प्ले है। 17.5 रन 1 ओवर से। पावर प्ले के 2 ओवर बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाले। 17.5 के एवरेज से रन बने 2 ओवरों के अंदर। पहले ओवर में आए थे 14, और उसके बाद दूसरा ओवर उन्होंने बनाया बहुत बड़ा 21 रनों का ओवर। यही तो जरूरत होती है, ओवर्स को बड़ा कीजिए। पावर प्ले में आपको मौका मिला कि हाथ खोलिए, आपने हाथ खोले, मौके का फायदा उठाया। 35 रन तक पहुंची है ये टीम 2 ओवर के अंदर। नुकसान कोई है नहीं, विकेट भी हाथ में है। अब अगर हाथ और ज्यादा खोलते हैं, पहले ही खोल के ही रखें,
बट अगर और ज्यादा शॉट्स के लिए जाते हैं, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हुआ है और अब यहां से आपको थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा। प्रयास किया जाएगा कि हर एक ओवर से वो 10 रन आ पाए। बॉलर नेम प्लीज। बॉलर का नेम मालू भाई, बॉलर का नेम बता दीजिए, आप नजदीक खड़े। हर्षद। हर्षद नए बॉलर के तौर के ऊपर पहली गेंद सिंगल के साथ स्ट्राइक को किया गया रोटेट। ज़्यादा कुछ दबाव नहीं, 2 ओवर में इतना काम कर लिया है कि अब उस प्रेशर को लेने का कोई विषय ही नहीं बनता। आपने 2 ओवर खेले जिसमें आपने पहले ही 35 रन जड़े हैं। इस एक बॉल के ऊपर एक सिंगल आएगा, स्ट्राइक को गेंद रोटेट किया जाएगा। अर्जुन को भेजा गया स्ट्राइक के ऊपर। चंदू 9 बॉलों में 23 रन के ऊपर मौजूद है। दूसरी गेंद के साथ यहां पे, और ये कीपर के दस्तानों से दूर जाती हुई पीछे फील्डर मौजूद है। इस गेंद पे भी सिंगल आएगा। सिंगल के साथ ये स्कोर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा रहा है। 37 के ऊपर पहुंचा ये स्कोर। जी हां, 37 के ऊपर पहुंचा ये स्कोर। एक बार फिर से प्रयास वही सिंगल का। 3 गेंदें, तीनों गेंदों में सिंगल। बस थकाया जा रहा है और कुछ नहीं। चंदू और अर्जुन जानते हैं कि वो दोनों ही इनफ है इस स्कोर को पार करने के लिए। 78 तक आपको जाना है। 37 रन आपने बना दिए पहले ही। चौथी गेंद यहां से इस ओवर की, ये बड़ा शॉट है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। 3 गेंदें, 3 सिंगल, उसके बाद ये छक्का। टोटल 9 रन आ गए 4 गेंदों में। इसी की तो जरूरत थी। 43 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 44 रन बिना किसी विकेट नुकसान पे। 26 गेंदों में 34 रन चाहिए जीत के लिए। जो जीत बहुत मुश्किल लग रही थी उसको बहुत ही आसान बना दिया है। 5वीं गेंद लेके तैयार यहाँ पे हरीश पटेल, और पीछे की साइड पे मारा हुआ गेंद, फील्डर मौजूद है, शायद तक सिंगल से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और बहुत ही बेहतरीन स्कोर बना लिया है 45 रन। यहाँ से 33 रनों की और जरूरत 25 गेंदों में, और जिस तरीके की बैटिंग हो रही है लगता नहीं है कि मुश्किल होगा उनके लिए यहाँ से जीतना। राजेश्वर रॉयल धारावी कल भी कमाल कर गई थी और आज भी फिर से एक बार। ये ऊपर है, ये हाथ में है। चंदू दे बैठे उस शॉट को, पहले ही स्टंप से बाहर आए थे। ये गलत शॉट था। प्रयास किया गया था कि रिवर्स स्विंग खेलेंगे, बट प्रयत्न में सफलता ना मिली। बैट के ऊपरी हिस्से पे लगी, निचली हिस्से पे लगी, और उसी के साथ में ये शॉट गया हाथ में। कैच काफी बढ़िया, पहली विकेट यहां से जाते हुए। तीन ओवर की समाप्ति, 45 के ऊपर 1। भगराज पटेल नए बैट्समैन। भगराज पटेल क्रीज के ऊपर ज्वाइन करते हुए अर्जुन को 7 गेंदों में 18 रन बना के अर्जुन उसी क्रीज के ऊपर अभी भी मौजूद है। 1 छक्का 2 चौका उनके बल्ले से पहले ही आ चुका है। अब उम्मीद है भगराज से कि वो राजेश्वर रॉयल्स धारावी के इस स्कोर को थोड़ा और बड़ा कर पाए। महेंद्र पटेल आए हैं हमारे गेंदबाज। कप्तान ने थमाया है इस गेंद को महेंद्र पटेल को। महेंद्र पटेल अपनी पहली गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, सामने प्लेयर ऑलरेडी मौजूद है। ये तो बहुत, चलिए, आसान लग रहा था लेकिन मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल रहा। पहली डॉट डिलीवरी चौथे ओवर की ये पहली गेंद। दूसरी गेंद के साथ फिर से एक बार रेडी है महेंद्र पटेल, और इस बार ये खेला है स्ट्रेट में, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। ये चौका मिल सकता है क्या? ये चौका है, जी हां ये चौका है। आसानी के साथ वो चौका मिलेगा। अर्जुन ऑन अ स्ट्राइक,
इस खिलाड़ी को आप जितना स्ट्राइक पे रखोगे उतनी ही टीम को चौके छक्के मिलेंगे। 3 चौके मारे, 1 छक्का मारा इस खिलाड़ी ने। 9 बॉल के अंदर 22 रन पे खेलता हुआ ये खिलाड़ी एक ऐसी पारी खेल रहा है जो टीम को जिता सकती है। 22 बॉल में चाहिए 29 रन। एक और शॉट का प्रयास, इस बार वहां पे फील्डर मौजूद है। इस बार वो बड़ा शॉट नहीं, इस बार वो सिंगल के साथ खुश रहना पड़ेगा। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए मिलेंगे। 3 गेंदें हुई, 50 पे पहुंची टीम। राजेश्वर रॉयल्स धारावी 50 पे पहुंच चुकी है और उसमें सबसे बड़ा हाथ अर्जुन का 23 रनों का। महेंद्र पटेल अपने चौथा बॉल प्रगति पे और चौथा ही ओवर चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से रन बनाए। इस बार फिर से उठा के खेला है, इस बार बगराज, लेकिन आई नहीं बल्ले पे, थोड़ी सी लो रही गेंद और कैच हो गया। दूसरी विकेट गिरती हुई यहाँ पे राजेश्वर रॉयल धारावी की 2 विकेट के पतन हो चुका है। बेहतरीन तरीके से आगे रन रेट बहुत ही बढ़िया चल रहा है। अभी भी रन रेट जो है वो 13 के ऊपर का रन रेट है, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ही कम रह गया है, 8 का। अभी सिर्फ उनको फोकस करना है कि विकेट ना गिरे और आराम से खेले, तो ये मैच उन्हीं का है। अशोक पटेल नए बल्लेबाज क्रीज के ऊपर आते हुए 2 विकेटों का नुकसान हुआ है यहां से। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है। 50 के ऊपर ये स्कोर पहुंचा था जब आपको पास ये मैच था। 2 विकेटें गंवाई है, प्रेशर है अब और राजेश्वर रॉयल्स धारावी पे भी। एक और गेंद समझ के बस प्लेस किया, सिंगल के लिए शायद यहां से जाएंगे और जी हाँ, वही सिंगल की मांग रहेगी, डबल नहीं। अब आपको बस अपने विकेटों को बचाना है क्योंकि 20 में 28 है। एक बड़ा शॉट अर्जुन लगा देंगे और काम तमाम हो जाएगा। अशोक को बस साथ देना है अपने उस मित्र का। जी हां, आखिरी बॉल इस ओवर की। आखिरी बॉल के साथ अर्जुन फिर से प्रयास करते हुए इस बार भी जाएगी। काफी बढ़िया गैप ढूंढा अर्जुन, हर बार गैप ढूंढते अपनी टीम के लिए। बस एक शोर आप संभालिए, दूसरी शोर पे ये अर्जुन नामक प्लेयर अर्जुन की निगाहों से शॉट्स को ढूंढता हुआ, वो हर एक गैप को ढूंढता हुआ, जिस गैप में पॉसिबिलिटी है, जिस गैप में चौका छक्का मिलेगा, ये प्लेयर करके दिखाएगा। 55 पे 2, 4 ओवर के बाद 18 बॉलों में चाहिए केवल मात्र 23 रन। मालू चौधरी नई गेंद को लेके फिर से एक बार, ये बढ़िया शॉट है, ये बढ़िया है, ये तो बाहर है, पिछला तो अंदर था, ये तो बाहर है। ये छक्का, बेहतरीन छक्का। पहली गेंद पे स्वागत किया मालू चौधरी का, बहुत ही बेहतरीन ये स्वागत। अब तो बस 17 में 17 चाहिए। 17 गेंदें 17 रन। यहां से अशोक पटेल साथ देते हुए अर्जुन का 27 रन के ऊपर अर्जुन। अशोक पटेल 2 गेंदों में 7 रन। एक पे किया था स्ट्राइक को रोटेट, एक पे आया है छक्का। दूसरी गेंद के साथ मालू चौधरी को समझाया गया, थोड़ी सी गेंद को दूर रखिए, नहीं तो ये शॉट्स हमें मैच हरवा सकती है। ऐसे शॉट्स मुश्किल रहेंगे। पहली गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद को लेके मालू चौधरी बिल्कुल रेडी। इस गेंद को भी प्रयास था बट वो हाथ में ना आई, बैट पे ना आई वो गेंद। डॉट डिलीवरी काफी बेहतरीन। रिक्वायर्ड रन रेट 6.38 का, चल रहा है रन रेट 14.08 का। रिक्वायर्ड रन रेट से बहुत आगे है ये टीम, बस विकेटों को थोड़ा संभाल के रखना है। 4 गेंदें अभी भी शेष। अशोक पटेल स्ट्राइक के ऊपर, मालू चौधरी अपनी नेक्स्ट गेंद को लेके बिल्कुल रेडी। ये गेंद फिर से वही डिलीवरी करना चाहते थे, हर एक बार वो शॉट बाहर नहीं जाएगा। कभी कभार सिंगल लेके भी आपको स्ट्राइक को रोटेट करना पड़ेगा।
देखे ना अशोक पटेल। तीन बॉल हुए हैं, पहले पे आया है छक्का, दूसरे पे आया है 2-0। अभी के लिए प्रयास किया जाएगा फिर से एक बार एक शॉट का। ये भी गैप ढूंढा है, ये भी गैप ढूंढा था, लेकिन प्लेयर काफी बढ़िया रनिंग करके वहां पे सिंगल ही रखेंगे। सिंगल मिलेगा यहां पे, स्ट्राइक को किया जाएगा रोटेट। अर्जुन के पास आई है स्ट्राइक। 4 गेंदे हुए, 62 पे पहुंचा ये स्कोर। 14 बॉलों में चाहिए 16 रन। एक और नई गेंद, 5वीं ये बॉल इस ओवर की। अर्जुन इस बार थोड़ा सा खेला है उन्होंने दबा के, ये गेंद बाहर है, ये गेंद हाथ में आके बाहर गई। आप दबाव देखें, आप उस खिलाड़ी की ताकत देखें, जितनी ताकत के साथ वो शॉट मारा गया, रुक भी नहीं पाई। अर्जुन की तरफ से फिर से एक बढ़िया शॉट। ये चौका बटोरा उन्होंने अपनी टीम के लिए। 14 में चाहिए थे 16, अब तो 13 में और कम हो गए। आखिरी गेंद रहेगी इस ओवर की। 66 पे ये टीम खेल रही है। ये बड़ा शॉट एक और, यहां पे भी फील्डर मौजूद नहीं, यहां पे भी फील्डर मौजूद नहीं। अंपायर का इशारा 6 के लिए। ये छक्का, चौका, छक्का, यहां से इस टीम को रोकना मुश्किल। 12 बॉल में चाहिए 6 रन। 72 हुए टोटल, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर अर्जुन। मैच को अपने निर्धारित समय से पहले पूरा किया है अर्जुन ने। कहा जाता है कि अर्जुन कभी अपने लक्ष्य से चूकते नहीं, और अर्जुन ने आज भी वही करके दिखाया है। उनका लक्ष्य था उनकी टीम को जिताना, और आखिरकार वही करते हुए 6 रन चाहिए 12 गेंदों के अंदर। 72 पे पहुंचा ये स्कोर। रमेश को थमाई गई है बॉल। रमेश के पास है ये बॉल। अब यहां से रोकना है टीम को, किसी भी तरीके से टीम को रोकना है। आपको वो 6 रन नहीं लगने देने। ये बड़ा शॉट है, प्लेयर नीचे मौजूद है, बट प्लेयर क्या ग्राउंड के बाहर जाएंगे? जी नहीं, ये छक्का मिलेगा यहां से। 6 रन चाहिए थे 12 बॉलों में, पहली बॉल पे आ गया अर्जुन।